हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड द्विघात समीकरण से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है द्विघात समीकरण कड़ी में 3x² माइनस 11x प्लस 8 कड़ी 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इस द्विघात समीकरण का क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि उसके शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह का जो सवाल होता है, ठीक, ये यूपी बोर्ड का जो परीक्षा होता है, ठीक है, उसमें 4 मार्क्स मैंने कई बार देखा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपका जो द्विघात समीकरण दिया गया है वो क्या है, यहाँ पे कड़ी में 3x² माइनस 11x प्लस 8 कड़ी में 3 बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे और तुलना करके किसका मान निकालेंगे, a का, b का और c का। ठीक है, किसका मान निकालेंगे हम लोग, a का मान निकालेंगे, फिर b का मान निकालेंगे और फिर c का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए a b c का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, x² है ना, देखिए यहाँ पर भी क्या है, x² है। ठीक है, तो यहाँ पर ये x² के गुणा में क्या है, a है, और यहाँ पे a की जगह पे कौन है, कड़ी में 3 है। ठीक है, तो a का मान कितना होगा, कड़ी में 3 हो गया। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे भी क्या है, x है। ठीक, यहाँ पे x के गुणा में क्या है, b है, और यहाँ पे b के गुणा में क्या है, -11 है। ठीक है, तो b का मान कितना हो गया, -11 हो गया। ठीक, और जो c होता है वो अचर पद होता है, जिसके साथ कोई चर नहीं लगा होता है। यहाँ पे कितना है, 8 कड़ी में 3 है। ठीक, तो जो c का मान होगा वो क्या होगा, 8 कड़ी में 3 होगा। ठीक, a b c का मान निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब a का गुणा करेंगे किसके साथ, c के साथ। तो a का मान यहाँ पे कितना है, कड़ी में 3 है, गुणे c का मान कितना है, 8 कड़ी में 3 है। ठीक है, देखिए 8 है तो मैं इसको 8 रहने दूंगा। ठीक, गुणे की साइन लगा दूंगा। जब कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 के साथ करेंगे, ये कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और 8 और 3 का जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -11 आना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसी कोई दो संख्या जिसका गुणा करने पर 24 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर -11 आ जाए। ठीक है, तो वो जो संख्या है वो क्या है, 8 और 3 है। ठीक है, ठीक, 8 और 3, 8 और 3 का अगर मैं गुणा कराऊंगा तो मुझे 24 मिलेगा, और 8 और 3 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक, अब सोचने वाली बात ये है कि मुझे जोड़ने पर 11 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, -11 चाहिए। ठीक है, जोड़ने पर अगर नंबर माइनस में चाहिए तो आप दोनों नंबर पे क्या लगा दीजिए, माइनस की साइन लगा दीजिए। ठीक है, देखिए अब -60 और -3 का जब गुणा करेंगे तो +24 हो जाएगा, और -60 और -3 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, -11 मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 11 के साथ क्या लगा है, x लगा है। ठीक, तो इन दो संख्याओं के साथ भी क्या करेंगे हम लोग, x लगा देंगे। ठीक है, अब इन्हीं दो संख्याओं को इस -11x की जगह क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कड़ी में 3x²। ठीक है, अब इसके जगह पे ये दो नंबर रखेंगे, चाहे पहले इसको लिखिए या चाहे पहले इसको लिखिए, वो मैटर नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस में 8x, फिर माइनस में 3x, उसके बाद ये प्लस का कितना है, 8 कड़ी में 3, और ये बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे, दो दो नंबर का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें से कॉमन क्या है, मतलब कि उभयनिष्ठ क्या है जो दोनों में आ रहा हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी क्या है, x है, तो यहाँ से जो कॉमन होगा वो क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कड़ी में 3, यहाँ पर x की घाते में 2 था, यानी कि 2x था, मैंने एक x को बाहर निकाला तो एक अंदर बचेगा। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस, यहाँ से x कॉमन हट गया तो बचा कौन, 8 बचेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 8, ये माइनस है तो
माइनस, ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या लिया जाए, यहाँ पे तो x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यानी कि x कॉमन नहीं आएगा, ठीक। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, कड़ी में 3 है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कड़ी 3 का गुणा जब कड़ी 3 के साथ करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, ठीक है। कोई भी दो सेम कड़ी वाली संख्या को गुणा करने पर वही नंबर हम लोग का आंसर आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, और अगर हम लोग कड़ी 5 का गुणा कड़ी 5 के साथ करते हैं तो हम लोग का आंसर क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि एक संख्या के अंदर दो कड़ी वाली संख्या होती है, ठीक है। वही सेम जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कड़ी 3 गुणे कड़ी 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर केवल 3 है ना, इसका मतलब यहाँ पे दो कड़ी में 3 है, इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर कड़ी 3 है और यहाँ पे भी क्या है, कड़ी 3 है। तो अगर यहाँ से मैं कड़ी 3 को कॉमन लेता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर अभी एक कड़ी 3 बचेगा। अगर मैं ये कॉमन लूंगा तो ये वाला बचेगा ना, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा और ये x ये अपना लग जाएगा, ठीक। फिर ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ से कड़ी 3 कॉमन हो गया तो बचा कौन, 8 बचेगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 8 और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक, अगर ये आपका दोनों ब्रैकेट सेम है, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो मतलब कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब इस पूरे में से कॉमन क्या हो जाएगा, ये और ये, ठीक है। दोनों क्या है, सेम है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि कड़ी में 3x माइनस 8, अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो बचेगा क्या, यहाँ से ये x बचेगा, ठीक, और ये माइनस का कड़ी में 3 हो जाएगा, माइनस कड़ी 3 और बराबर में क्या है, 0 है, ठीक। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर दिखाएंगे और एक बार इसको 0 के बराबर दिखा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, तो कड़ी में 3x माइनस 8 बराबर में 0, तो कड़ी में 3x बराबर माइनस 8 जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो 8 बटे में क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये गुणा में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक। एक x का मान तो ये आ रहा है, ठीक। अब इसको देखते हैं, तो x माइनस कड़ी में 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का कड़ी 3 बराबर किधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में कड़ी 3 हो जाएगा, ठीक। एक ही x का मान ये आ रहा है, ठीक है। यानी कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो क्या है, 8 बटे कड़ी 3 है और एक क्या है, कड़ी में 3 है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये वीडियो तो लेंदी हुआ होगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इतना 5 मिनट का क्वेश्चन है, इतना टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से ये क्वेश्चन को टाइम लग गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।